आइए आइए बैठिए। आपके लिए कुछ और? अपने हाथों से जहर भी दोगी तो पी लेंगे। जनाब हाथ छोड़िए, हाथ छोड़िए हमारा, छोड़िए, हाथ छोड़िए हमारा। रुकिए। छोड़िए जनाब, हाथ छोड़िए हमारा। जनाब हमें दर्द हो रहा है, छोड़िए, कोई तो बचाइए हमें। जनाब हाथ छोड़िए जनाब, छोड़िए। ज्यादा कन्या ऐसा ना धर्म होगा, चाहिए रक्षा कीजिए इनकी। कृपया न छोड़ दीजिए। आप कौन हो मां से? हमने कहा इन्हें छोड़ दीजिए। अरे आप हो कौन? मारिए और मारिए। शांत हो जाइए। आप दोनों का तालमेल हमें बहुत आकृष्ट प्रतीत हो रहा है, तो क्यों ना इस बार आप दोनों ही, क्या कहते हैं आप, अति उचित, आरंभ कीजिए। आइए भोजन ग्रहण कीजिए। अरे रोको इन्हें। हमें इसी क्षण यहाँ से प्रस्थान करना चाहिए। जी, हमें भी उचित लगता है। चलिए। ये जो इतना नुकसान हुआ है ना, ये रही उसकी भरपाई। धन्यवाद महाशय। चलते हैं। रुकिए, आप हमें भी अपने साथ ले चलिए। मत छोड़िए इन दरिंदों के हाथों, वे बहुत ही खतरनाक है। हम यहाँ सुरक्षित नहीं, बिल्कुल भी बस सुरक्षित। बस, हमसे आपकी जितनी सहायता हो सकती थी हमने कर दी, अब और नहीं। इनका यहाँ अकेले रहना हमें उचित नहीं लगता है। आप चल सकते हैं हमारे साथ। आप हमें आगरा तक छोड़ दीजिए, हम वहां बिल्कुल सुरक्षित हैं। चलिए फिर, जो होगा देख लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान। ठहरिए। आपका नाम क्या है?
अपर्णा 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 अपर्णा। प्रताप को आगरा पहुंचाना है, जहां पना के पास। मान सिंह, एक तवील अरसे के बाद ऐसा कुछ मौज तमाशा हो रहा है जिससे मजा आए हमें। यानी मान सिंह, क्या खूब किस्सा बयां किया है आपके गोंडवाना वाले बंदे ने। प्रताप खुद ब खुद हमारे दरवाजे पे आ गया है चल के। जिस शख्स को हमारी तमाम फौजें मिलकर नहीं पकड़ पा रही थी, उसे आपका एक मामूली जासूस का किस्सा ले आया हमारे करीब। मतलब ये तो कमाल ही हो गया मान सिंह। आपके इन जासूसों को खूब इनाम व इकराम से नवाजा जाए। एक एक सूबा दे दो इन्हें मान सिंह, चाहे तो दो दो सूबे दे दो इन्हें इनाम में। और तब तक हमारे आगरा वाले किले में प्रताप के खैर मकदम की शानदार तैयारियां होनी चाहिए। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के किले में आने की जुर्रत की है हमारे दुश्मन ने, और वो भी घोड़े के तजारती वाले भेस में। इस बार जिंदा नहीं बचोगे तुम प्रताप। कितनी गर्मी है, आग बरस रही है आसमान से। थोड़ी देर के लिए विश्राम कर ले। रात भर से आपकी बकबक सुन रहे हैं, अब ये नए नए नखरे आरंभ हो गए। अगर इतनी समस्या है आपको हमारे साथ चलने में, तो आप एक काम कीजिए, चुपचाप यहीं रुक जाइए, हमें छोड़िए, बहुत उपकार होगा आपका। इतने निष्ठुर हैं आप। बिल्कुल ठीक कहा आपने। देखिए ना, बिल्कुल भावना नहीं है इनमें, पत्थर है, एकदम पत्थर। अच्छा ये बताइए, आप उदयपुर में कुंवर प्रताप के साथ नहीं रहते? आपको कैसे पता चला कि दादा भाई उदयपुर में रहते और हम उनके साथ नहीं रहते? क्योंकि वो आपके भाई हैं। आपको ये कैसे पता चला कि दादा भाई हमारे भाई हैं? आप हर बार कुंवर प्रताप को दादा भाई कहते हैं, तो हमें पता चलेगा ही ना कि आपके भाई हैं। किंतु आपको ये कैसे पता चला कि दादा भाई प्रताप उदयपुर में रहते हैं? हम क्या, सारा भारत जानता है। वैसे पहले कभी आपके बारे में सुना नहीं, इसलिए पूछा हमने कि क्या आप कुंवर प्रताप के साथ रहते हैं। अच्छा ये बताइए कि आप दोनों में से बड़ा कौन है, आप या कुंवर प्रताप? क्योंकि दोनों ना एक जैसे ही कदकाठी दिखते हैं। बस बस, बहुत हुआ। अब जब तक ये यहाँ रहेंगी, हम इस दल में नहीं रहेंगे। और ये अभी तय होगा, या तो ये या फिर हम। हम आपसे फिर एक बार कह रहे हैं दादा भाई प्रताप, हमें ये ठीक नहीं लग रही है। कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। जरा आप सोचिए, कल रात को ये व्यापारियों से किस तरह पिट रही थी, हमारे सामने गिड़गिड़ा रही थी। हमने इनकी जान बचाई। इन्हीं के कारण हमें अपना व्यापार का सारा सामान छोड़कर वहां से निकलना पड़ा। और आज अब देखिए इन्हें किस तरह एक के बाद एक प्रश्न में प्रश्न पूछे जा रही हैं हमसे। शक्ति सिंह जी, हमसे नहीं, आपसे। आप चुप रहिए। दादा भाई प्रताप, यह भी तो हो सकता है कि अकबर की भेजी हुई कोई भेदिया हो, जिसे अकबर ने बहुत ही चालाकी से हमें मिला दिया हो। और आप ये भली भांति जानते हैं कि किस तरह भांति भांति के होते हैं अकबर के जासूस। हो सकता है इस सुंदरी को भी इसी काम में लगा रखा हो। कम से कम आपने हमें सुंदर तो माना। देखा आपने किस तरह बोल रही है ये? ऐसे भला कोई बोलता है क्या? इसी कारण हमें इन पे संदेह होता है। भाई शक्ति, हमें नहीं लगता कि इन्होंने आपसे कोई गुप्तचरों वाली बात की है। क्या मतलब? अच्छा ठीक है, तो फिर बोलकर बताइए ना इनकी वो आपत्तिजनक बात। अरे अभी अभी इन्होंने कहा ना कि हमने इन्हें माना। सुंदर? हाँ वही सुंदर। हाँ हम मानते कि हमने ऐसा कहा था, पर जिस तरह से आपने हमें छिपते हुए सुंदर बोला, हमें अच्छा लगा।
क्षमा क्षमा चाहते हैं शक्ति सिंह जी, बुरा मत मानिएगा। आप चाहे माने या ना माने, हमें लगता है कि ये आप पर आसक्त हो चुकी है और आप है कि इन्हें गुप्तचर बता रहे हैं। हाँ भाई शक्ति, आपकी बातों से तो हमें भी लगा था कि ये कहीं गुप्तचर तो नहीं है, किंतु बात तो यहाँ कुछ और ही विकसित हो रही है। कुंवर प्रताप, आचार्य जी, कुछ पता चला दुर्ग का? हम अकबर के दुर्ग से केवल 1 कोस दूर हैं, किंतु प्रवेश द्वार में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के कारण हमें भीतर प्रवेश करने के लिए कुछ और सोचना होगा। हमारे व्यापार की सभी पोटलियां भी सराय में रह गई हैं। चिंता मत कीजिए, यदि हम सभी मिलकर सोचेंगे तो अवश्य ही कोई ना कोई मार्ग तो निकल ही आएगा। कुंवर प्रताप, यदि हम दुर्ग के प्रवेश द्वार के पास विस्फोट कर दे तो सभी सिपाहियों का ध्यान विस्फोट की ओर चला जाएगा और तभी हम चुपचाप दुर्ग में प्रवेश कर लेंगे। नहीं, हमारे सूत्रों के अनुसार दुर्ग के भीतर कई सैन्य टुकड़ियां तैनात खड़ी हैं। हमारा विस्फोट करना सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना होगा। वैसे कई अश्व व्यापारी आगरा आते रहते हैं। वो देखिए, पर हम वास्तविक श्रमिकों के भेष में अंदर घुस सकते हैं और हमें अनुभव भी है भवन निर्माण में काम करने का। हमने तो कई बार ईंटें भी ढोई हैं। हमारा हाथ देखिए कैसे कठोर हो चुका है, देखिए। शक्ति सिंह जी, देखिए हाथ में कोई रुचि नहीं है। अरे एक बार अभी तो आपने कहा कि आपको रुचि नहीं है। वो आप गिर रही थी तो हमारा हाथ कठोर था ना। हमारे विचार से हमें घोड़ों के व्यापारी बनकर दुर्ग में प्रवेश करना चाहिए। मान सिंह, दक्कन की जानीब फौज कम लग रही है हमें, वहां और सिपाही डालो। शहंशाह, दक्षिणी छोर पर हमारी सबसे अधिक सेना नियुक्त है। हाँ, कुछ कम जरूर लग रहे हैं क्योंकि अधिकतर सैनिक छिपे हुए हैं। बहुत खूब। मान सिंह, वो क्या बताया था आपके जासूस ने? घोड़े का तजारती बनकर आ रहा है ना प्रताप? जहांपना उसने बताया कि मान सिंह, मेहमान आ गया। इस्तकबाल के लिए नहीं जाएंगे आप? जी शहंशाह।
चारों ओर मुगल सैनिक फैले हुए हैं, हमें सावधानी बरतनी होगी। दुर्ग के प्रवेश द्वार पर इतनी कड़ी सुरक्षा का क्या अर्थ है? यहाँ तो अश्व व्यापारियों के प्रवेश पत्र के साथ साथ उनके कपड़ों की भी तलाशी ली जा रही है। इसका अर्थ तो यह हुआ कि हमारे कपड़ों में छिपे हमारे हथियार तुरंत इनकी पकड़ में आ जाएंगे। कुछ तो गड़बड़ जरूर है यहाँ। बात तो ठीक लग रही है शक्ति सिंह जी आपकी। आगरा तक छोड़ दीजिए, हम वहाँ बिल्कुल सुरक्षित हैं। कई अश्व व्यापारी आगरा आते रहते हैं, पर हम वास्तविक श्रमिकों के भेष में अंदर घुस सकते हैं। हे भगवान, तो ये इसकी चाल थी, हमें अपने चाल में फंसाने की। तो शक्ति सिंह जी, इन व्यापारियों के भेष में आने का विचार तो आपका ही था ना? अरे देखा नहीं था आपने किस तरह इसने हमारे मुंह से वो बात निकलवाई थी? देखिए, अब वाद विवाद से क्या लाभ? जो होना है वो होकर रहेगा। वो देखिए सामने कौन आ रहा है, मान सिंह। वो देखिए सामने कौन आ रहा है, मान सिंह। सभी घोड़ा व्यापारियों को घेर कर ले चलो शाही महल। मान सिंह जी, सबको बंदी बनाने की जरूरत नहीं है। मैं शिनाख्त करके आपको बताती हूँ। बहरूपियों की। धन्यवाद अपर्णा, कृपया हमारी सहायता करें। हमें उसी समय मान लेनी चाहिए थी शक्ति सिंह जी की ये बात। और ये है सबका सरदार। गिरफ्तार कर लो इन चारों को। केवल 4 आए हैं, वो भी शहंशाह अकबर से लोहा लेने को। इन्हें अपने जाल में फंसाने की चाल बहुत खूब अपर्णा। तुम्हें मिलेगा शाही इनाम। अरे अपर्णा, तुम यहां क्या कर रही हो अब तक? मुझे लगा शहंशाह इनाम देंगे। तुम्हें इनाम देने के सिवाय और कोई काम नहीं है शहंशाह के पास। जाओ, मेहमानगाह जाओ फौरन। सूचक वहां इनाम के साथ प्रतीक्षा कर रहा होगा तुम्हारी। जाओ।
इन सभी घोड़ों को ले जाओ शाही अस्तबल की ओर और इन्हें शहंशाह के दरबार में